हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल मेथड्स ऑफ ओडी। ठीक है, हम डिफरेंट वीडियोस पर हमें डिफरेंट मेथड्स को पढ़ेंगे। जैसे कि इस मेथड में हम सॉल्व करेंगे पिकार्ड मेथड से। ठीक है, उसके बाद पिकार्ड फॉर सक्सेसिव सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। ठीक है, आयलर मेथड, इम्प्रूव आयलर मेथड, मॉडिफाइड आयलर मेथड्स, आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2, 3, 4, ह्यून्स मेथड एंड एडम बासफोर्ड मेथड, सभी मेथड्स हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेडिटर करेक्टर मेथड भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो हम चालू करने वाले हैं वो है हमारे पास पिकार्ड मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो पिकार्ड मेथड से हम किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन निकालते थे। तो देखो, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, सपोज हमारे पास एफ एक्स एंड वाई, जहाँ पे वाई एट एक्स जीरो इक्वल टू एक्स वाई जीरो गिवन है। ठीक है, एक गिवन कंडीशन हम जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज डी वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ एक्स वाई डी एक्स। ठीक है, तो ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई, बेसिकली ये कहाँ से वाई नॉट टू वाई। ठीक है, इधर एक्स नॉट टू एक्स, तो यहाँ से हम कह सकते हैं लिमिट अप्लाई करें तो बेसिकली यहाँ पे तो y माइनस वाई नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स एफ एक्स वाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, अब हमें ये एक रिलेशन आ गया, तो अब हमें क्या करना है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शो फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, y1 इक्वल टू, इसको लिखता हूँ y0 प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास x नोट टू x f x एंड y को हम रिप्लेस कर देंगे स्टूडेंट्स इससे y नोट, जो कि एक नॉन वैल्यू है। ठीक है, y नोट जो कि नॉन वैल्यू है, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्योंकि अब पूरा फंक्शन जो है x का है, तो बेसिकली हम y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब y1 की वैल्यू अगर हमारे पास निकल गई तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा यहाँ पे y2 इक्वल टू वही y नोट प्लस x नोट टू x। ठीक है, एंड हो जाएगा एफ एक्स वाई वन। ठीक है, उसके बाद इन जनरल अगर हम nth अप्रोक्सीमेशन निकालना चाहें तो वाई एन इक्वल टू वाई नोट प्लस, ये हो जाएगा एक्स नोट टू एक्स एंड हो जाएगा एफ एक्स वाई एन माइनस वन, या फिर वाई एन माइनस वन अप्रोक्सीमेशन ऑफ डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये nth अप्रोक्सीमेशन जैसे ही हमारे पास आ गया। अब हमारे पास अगर किसी पॉइंट में वैल्यू पूछी गई है तो nth अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्टेन पिकार्ड्स
सेकंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, सेकंड approximate solution of the initial value problem of the initial value problem dy over dx equal to x square upon y square plus 1 and y at 0 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू, ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन किया था, या हम कहें ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो y इक्वल टू y0 प्लस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड dx, ठीक है। नाउ फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगी y इक्वल टू वाई नोट की वैल्यू 0 पे 0 थी, तो ये 0 प्लस ये हो जाएगी एक्स नोट, यानी 0 टू एक्स नोट, एक्स 0 था तो 0 टू एक्स, ठीक है, एंड एक्स वाई नोट की 0 लिखेंगे तो एक्स ये हो जाएगा 0 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड डी एक्स, ठीक है। तो वाई, ये इसको हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास एक्स क्यू अपॉन 3, लिमिट अप्लाई कर दोगे तब भी एक्स क्यू अपॉन 3 आएगा, ठीक है। ये हो गया। नाउ सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो ये हो जाएगा y2 इक्वल टू वाई नोट तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 0 टू एक्स। अब ये हो जाएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करनी है y की जगह, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यू अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 0 टू एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू अपॉन 9 प्लस 3, ठीक है। तो एंड डी एक्स, इंटीग्रेशन करें इसका, तो लेट एक्स क्यू अपॉन 3 एक्स क्यू अपॉन 3 इक्वल टू टी, तो यहाँ से हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 3, बेसिकली एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 0 टू, अभी मैं इसको आप चाहो तो लिमिट को चेंज कर लो, या नहीं करना है तो बाद में आप टी की जगह एक्सपोर्ट करना, ठीक है। इसमें यहाँ पे चेंज नहीं किया है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी हो जाएगा, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 1, तो अब 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, देखो एक तरीका ये भी है, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप इसको साइन कॉस की फॉर्म में मत लेके जाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 टू एक्स, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस टी स्क्वायर का इनवर्स, ठीक है। और वो ओपन करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4, ठीक है, एंड प्लस डॉट डॉट, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से इंटीग्रेशन डी टी, इंटीग्रेशन करते तो ये हो जाएगा टी प्लस टी क्यू अपॉन 3, सॉरी माइनस आएगा, हाँ माइनस प्लस टी टू द पावर 5 अपॉन 5 एंड प्लस सो ऑन, लिमिट अप्लाई 0 टू एक्स, ठीक है। टी की जगह क्या पुट करना है, एक्स क्यू अपॉन 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यू अपॉन 3, ठीक है। वाह,
स्टूडेंट्स एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, वैसे हम ये कर रहे हैं बट देखो जब इस तरह से आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है, तो सजेस्ट करूंगा कि मैं आप वेरिएबल का नाम चेंज कर लो, क्योंकि 0 to x इंटीग्रेशन में है, यहाँ वेरिएबल का नाम कुछ और पुट कर लो, ठीक है, अभी के लिए ये ठीक है, ठीक है, माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स टू द पावर सॉरी एक्स टी की जगह तो ये हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर 9 अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3 एंड यहाँ 4 तो 81, ठीक है, प्लस अब ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 15 एंड ये हो जाएगा 3 टू द पावर 5, ठीक है, डॉट 5 प्लस डॉट डॉट माइनस डॉट डॉट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब 0 to x तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 9 अपॉन 81 प्लस एक्स टू द पावर 15 अपॉन ये आपके पास जितना आएगा, कितना आएगा 81 इंटू 15 तो ये हो जाएगा 5 एंड हो जाएगा 120 तो 121 तो 121 5 एंड माइनस सो ऑन, ठीक है, ये वैल्यू आपकी पिकार्ड मेथड से इसकी आ चुकी है, ठीक है, एंड अब ये सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। अगर हमसे पूछा गया था कि y एट 1 पे निकालो, सपोज ये पूछा गया तो x इक्वल टू 1 पर करेंगे तो 1/3 माइनस 1/81 प्लस 1/1215 और ये जो वैल्यू होगी, क्योंकि अब देखो ये वैल्यू जो है वो नियर अबाउट 0 है, तो आप इनको भी कैलकुलेट या दो वैल्यू को कैलकुलेट करके भी सॉल्यूशन दे सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका है अगर पूछा गया किसी पे। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है dy ओवर dx इक्वल टू x माइनस वाई विद द कंडीशन y इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0, ठीक है। और क्वेश्चन है हमारे पास यूज पिकार्ड मेथड टू ऑब्टेन y एट x इक्वल टू 0.2, ठीक है, करेक्ट अप टू 5 डेसिमल, ठीक है, करेक्ट अप टू 5 डेसिमल। उसके बाद पूछा गया है चेक द आंसर बाय कंपेयरिंग द रिजल्ट विद द एग्जैक्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। पहले पिकार्ड मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से y इक्वल टू वो लिख सकता हूँ मैं y0 प्लस इंटीग्रेशन x माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू, ठीक है, y1 इक्वल टू ये हो जाएगा y0 की वैल्यू 1 थी, ठीक है, 1 प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो मैं वही काम कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ मैं x की जगह, क्योंकि जब लिमिट में x होता है तो स्टूडेंट्स x हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे s पुट कर लिया, मैंने सिर्फ x को रिप्लेस कर लिया है s से, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो x0 यानी कि 0 to x है, ठीक है। तो जो लिमिट में होता है यहाँ पे जो लिमिट है वो यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इसीलिए हमने इसको चेंज किया है, ठीक है। बाकी आप x से करोगे तो आंसर जो है वो करेक्ट आएगा, जैसे पहले क्या था ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगा 0 to x, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास s माइनस फर्स्ट इक्वेशन में 1 था, ठीक है, एंड ds, ठीक है। तो y1 इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा s स्क्वायर अपॉन 2 माइनस s, लिमिट अप्लाई कर दो 0 to x, तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू, ये आपका आ गया ये आ जाएगा आपका 1 प्लस ये 1 क्यों आ गया यहाँ पे, 1 प्लस
ये हो जाएगा सॉरी 1 माइनस, क्योंकि पहले मैं एक्स को कर रहा हूँ, तो 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हमें सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो y2 इक्वल टू y1, तो आगे तो y0 ही रहेगा ना, y0 तो ये तो 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x और उधर s माइनस, अब देखो y1 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो s x की जगह मैं s रिप्लेस कर दूंगा, हो जाएगा 1 माइनस s, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस एस स्क्वायर अपॉन 2 एंड डी एस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0 टू एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2s माइनस 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2 एंड डी एस, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा एस स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एस स्क्वायर माइनस एस क्यूब अपॉन 6, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से अब अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूँ 0 टू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड ये हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स क्यू अपॉन 6, ठीक है। 0 की अप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली नाउ y3, क्योंकि फिफ्थ करेक्ट अप टू फिफ्थ पूछा, 4 डेसिमल पूछा, सॉरी 5 पूछा गया है, तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा थर्ड, ये जो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 टू एक्स, ठीक है, एस माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस एस माइनस सॉरी प्लस एस स्क्वायर माइनस एस क्यू अपॉन 3 एंड डी एस, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 24, ठीक है। सिमिलरली आप y4 निकालोगे, तो y4 आपकी, तो यही वैल्यू एक्स के फॉर्म में यहाँ पुट करना है हमें, और हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 12 माइनस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 120, ठीक है। एंड फिफ्थ अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 प्लस, सिमिलरली यही जो जैसे पहले क्या था उसी तरह से हमें करना है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 12 माइनस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 60 प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 720, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब जब ये आ गया तो अब देखो यहाँ पे y किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वाई एक्स इक्वल टू आ गया, इसलिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 12, इक्वल ना करके इसको अप्रोक्सीमेट करो इसको, ठीक है। इस तरह से अप्रोक्सीमेट का साइन होगा, माइनस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 60 प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 720, ठीक है। अब y एट 0.2, तो ऐसी वैल्यू पुट करेंगे और इसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास y एट 5 जो है वो आ जाएगा आपके पास 0.8746, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये तो हमारे पास 0.2 आया, अब हमें क्वेश्चन में क्या था, इसको वेरीफाई भी करना था एग्जैक्ट से, तो देखो dy ओवर dx इक्वल टू x माइनस वाई था, तो इसको लिख सकता हूँ मैं dy ओवर dx प्लस वाई इक्वल टू x, जो कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है इसका, क्योंकि अगर dy ओवर dx प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स फॉर्म का अगर इक्वेशन हो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, ठीक। यहाँ पे p अगर देखें तो बेसिकली कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है।
अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा तो यहाँ से अब देखो ये हो गया वाई, सॉल्यूशन जो होता है वो होता है वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर क्यूब एक्स डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डी एक्स। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, ये हो जाएगा y डॉट ई टू द पावर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ई टू द पावर एक्स डॉट एक्स। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें x डॉट ई टू द पावर एक्स का, तो ये इसको लिख सकते हैं बाई ई टू द पावर एक्स, इसका हो जाएगा हमारे पास x को छोड़ा ई टू द पावर एक्स क्या, तो ई टू द पावर एक्स माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन एंड ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ जो डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, ठीक है, प्लस सी। तो यहाँ से कहते हैं वाई ई टू द पावर एक्स इक्वल टू, ये हम कहें वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन क्या थी हमारे पास, वाई एक्स इक्वल टू वाई एट जीरो एंड एक्स इक्वल टू जीरो पे ये थी हमारे पास सी वाई इक्वल टू वन था। ठीक है, तो ये जगह वन इक्वल टू जीरो माइनस वन प्लस जीरो पुट किया तो ये सी, यानी सी इक्वल टू आ गया यहाँ से हमारे पास टू। ठीक है, सी टू आ गया तो यहाँ से कह सकते हैं वाई इक्वल टू ये हो गया एक्स माइनस वन प्लस टू ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।